इंसानी जिंदगी में 3 पड़ाव होते हैं: जन्म, मृत्यु और उनके बीच बसी होती है जिंदगी। हर किसी के जीवन में अपनी एक अलग कहानी चल रही होती है। नदी के पानी में, बहती हवा में, शहर के भीड़ में, तो कहीं किसी छोटे से गांव में। और ये मेरी कहानी है। ये सफर निकल पड़ा है तेलंगाना की ओर। पता नहीं मेरी दादी को अभी किन रिश्तेदारों की याद आ गई। यार मेरा तो जाने का मूड भी नहीं था। मैं तो खाली इसलिए जा रहा हूँ कि कहीं कोई रिश्तेदारों में चेन्नई एक्सप्रेस वाली दीपिका ही देखने को मिल जाए। आसमान की दुकान वाले खोल तू। ये नदी क्रॉस करते ही सामने तेलंगाना शुरू होता है। जब ये ब्रिज नहीं था तब लोग इसे नाव से पार करते थे और कुछ लोग पैदल, जहाँ से नदी का बहाव कम होता है। सेनोरिटा पर आगे डॉन बैठा है और पीछे मेरी दादी, और ऊपर से एक अंधा रास्ता। बैड लक बेटा, इनके बैड लक। अगर घर पर ही रहा होता तो कम से कम जेडपी स्कूल के बच्चों को जाकर नचा रहा होता। दादी मुझे अपने बचपन की कहानियां सुना रही है। कहते हैं यही कहीं पास में सालों पहले जमीन से 3 मूर्तियां निकल आई थी और उन्हें देखने के लिए कई लोग यहाँ आए थे, हजारों की तादाद में। और साथ में मेरी दादी भी अपने पापा के साथ बैलगाड़ी पर। घर के तेरे 10,000 माले, आसमान की दुकान वाले। राजूरा से जब गाँव आया तब से पहला पेट्रोल पंप है जो मुझे देखने को मिला। अगर अभी मैंने पेट्रोल नहीं भरा ना तो सच में सामने जाके मुझे धक्का मारना पड़ेगा। Goodness unlimited, a place whose beauty uncharted, joy unbounded, blessings freely granted, fun and fulfillment, living in the moment, you and all meet each other, caring for one another. डॉक्टर वेंकट, डॉक्टर राजगोपाल, MBBS, MD डायबिटीज, BP, शुगर, थायराइड, डिसीज, डॉक्टर सुधा। आपको कुछ समझ आया? नहीं, मेरे बल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा। और ये देखो, हमारे डॉन साहब ठुसे ही जा रहे। रिश्तेदारों को गिफ्ट लेने के लिए घर वाले दुकान में घुस गए। क्या लिखा है? चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी। और इधर आदमी लोग एक अलग ही मुसीबत में फंस गए। ये देखो, हमारे बड़े भाई साहब पता नहीं हीरोइन के साथ क्या कर रहे थे, उसका हाथ ही उखाड़ दिया। ये दूसरा रीजन है कि वाई मैन डोंट लिव लॉन्ग। वहाँ लेडीज लोग दुकान में सामान ले रहे थे और दुकान के बाहर हम लोग अपनी करामत पर मिट्टी डाल रहे थे। और उसमें भी ये नहीं कि टूटी चीज को जैसे का वैसा बनाना है, बस देखने में ठीक लगनी चाहिए। हाँ, अब लग रही है ठीक। बाहर जाकर भी वही काम। बाकी लोग रिश्तेदारों से मिल रहे थे और मैं डोरेमोन को संभाल रहा था। सोचा था 1-2 घर होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही रिश्तेदार निकला। बाय। सालों बाद सबको मिले, खाना खाया और हम वहां से निकले। सुबह होते ही फटाक से अपनी तस्वीर उठाकर मैं चल पड़ा मेहता साहब से मिलने। मैंने सुना है वहां बदक भी आया है और बदक का छोटा भाई ऋतिक। पता नहीं मेहता को मेरे वीडियो से क्या प्रॉब्लम है। इतने सुबह मेहता को मिलने आया तो जो घर पे बहाना बनाया था उस हिसाब से सामान भी ले लिया। घर का पूजा थी,
एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। सब अनुराधा की माया है। 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा कभी नहीं होता जब मैं गांव आता हूँ और साइकिल से गांव का चक्कर नहीं लगाता। चलो आप लोगों को मैं अपनी स्कूल भी दिखा देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पढ़ता नहीं था, लेकिन बचपन में यहाँ आकर बैठता था। ये है हमारी बालवाड़ी, जहाँ पर हमको खिचड़ी मिलती थी, अपनी फेवरेट थी। और पता नहीं यहाँ के प्रेजेंट बुक में मेरे कितने सारे नाम थे। दादू, मिलिंद, अंकुश, मयूर, सॉल। स्कूल की बगल में जंगल है, जहाँ अंग्रेजों के ज़माने का फॉरेस्ट हाउस हुआ करता था। वहाँ उस ज़माने में वो लोग शिकार करने आते थे। अब तो टूटा फूटा है, लेकिन संडे को हम लोग वहाँ खेलने जाते थे। गांव कई बार आता हूँ, लेकिन इस स्कूल में शायद 9-10 सालों के बाद आ रहा हूँ। पुरानी यादें आंखों के सामने से जा रही है। मेरे साथ डोरेमोन भी है। ले बेटा, तू भी देख ले। बाद में जब इंटीग्रेशन तेरी लाइफ में आएगा ना, तू भी इस उम्र को याद करेगा। पता नहीं क्यों डोरेमोन मुझसे पहले बहुत डरता था। मेरी गाड़ी देखकर भी रोने लगता था। लेकिन अब इन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि मेरे अलावा वो किसी और के पास जाना पसंद भी नहीं करता। ओहो। चलो आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। ये जो बाथरूम दिख रहा है ना, हम इसका दरवाज़ा अंदर से बंद करके उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, ताकि बाद में किसी को लगी तो सीधा घर जाने की छुट्टी मिले। ठंड के दिनों में हम यहाँ बैठते थे और हमारे सर वहाँ से हमें पढ़ाते थे। बस जगह आज भी वही है, पर कहानियाँ नहीं है। दिन ढल गया और चांद ऊपर निकल आया। हम पास ही गांव के एक मंदिर में आ पहुंचे। भगवान दत्तात्रेय, इन्हें आप इस गांव के कुल देवता भी समझ सकते हैं। सालों पहले पहाड़ से मूर्ति लाकर यहाँ इनकी स्थापना की गई। तब से हर दिसंबर में दत्त जयंती पर यहाँ बड़ी पूजा भी होती है। वहीं पर नंदी और शिवलिंग की भी मूर्ति है, जो हमारी परिवार की तरफ से भेंट है। शाम को लकड़ियां जला करके हम बैठ गए और गांव की कहानियां शुरू हुई। ये तो गांव में हमेशा से चलता आ रहा है। बिफोर इट वॉज कूल। लड़कों ने आग लगाई, पटाखे जलाए। अगले दिन वापस शहर जो लौटना था। इस रात को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं रही। लड़कों ने स्पीकर लगाया और फिर गीतों का सिलसिला शुरू हुआ। छोड़ के मत जाओ, एक लीरा बना, जारा रे बना, जारा। ये कौन सी जगह है? वो वाली जहाँ पर हम गिरे थे, यही जगह है वो। अब तक के सारे दिन आंखों के सामने से जा रहे थे। भले चाहे जहाँ जाओ, कहीं पर भी घूम लो, पर अपनापन सिर्फ हमें गांव में ही मिलता है। बच्चे बड़े होते हैं, सपने देखते हैं और फिर पूरा करने के लिए शहर निकल जाते हैं। मगर गांव चुपचाप सब देखता है। आज तुम थे, कल कोई और, सारी कहानियां अपने पास रखता है। खुशी इस बात की है कि अगली बार जब आऊंगा तब सब जैसा का वैसा ही होगा। मगर दुख इस बात का है कि फिर जब आऊंगा तो प्यार से पास बुलाने वाली, पापा के बचपन की कहानियां सुनाने वाली दादी पास नहीं होगी। ऐसा कोई दिन नहीं जब हम तुम्हें मिस नहीं करते। हमें पता है कि तुम आसपास ही कहीं हो और हम सबको देख रही हो।
छोड़ के मत जाओ। और हाँ, मगर अब भी कुछ सवालों के जवाब बाकी है, अब भी कुछ कहानियाँ सुनना बाकी है। जब तुमसे मुलाकात होगी तो कुछ मैं सुनाऊंगा, कुछ तुम सुनाना। We love you, Daddy. We miss you.